आज हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें आए हुए संज्ञा शब्दों के बारे में जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया उसकी कोई मिसाल नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अब जो मैंने शब्द इसमें रेखांकित किए हुए हैं उनके बारे में बात करने से पहले एक बार हम फटाफट से संज्ञा शब्द क्या होते हैं, उनके कौन से 3 भेद हैं, उनके बारे में फटाफट से एक बार जानते हैं। संज्ञा शब्द आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराएं उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। और संज्ञा शब्द 3 संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 तरह के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम का बोध कराएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण, दोष, दशा और भाव का पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए इस पद्यांश में हमने कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। आप मुझे सोचेंगे आप मेरे साथ साथ और हम यही डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा संज्ञा का भेद है। व्यक्ति यहाँ आया है तो व्यक्ति आप सोचिए, बताइए मुझे ये फटाफट से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो सोचेंगे इसके बारे में। तो व्यक्ति जो है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये व्यक्ति शब्द बोलते ही हमें किसी विशेष व्यक्ति का नहीं पता लग रहा है और ना ही ये कोई भाव है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके आगे फिर एक शब्द है जो हमने रेखांकित किया है, दुख। ये भाव है एक, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगली लाइन में देखते हैं भारत। भारत नाम है देश का और ये विशेष देश की पहचान बताता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष स्थान के नाम का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, देश जातिवाचक संज्ञा है। समझदारी ये किसी भाव का नाम है तो ये भाववाचक संज्ञा है। दूरदर्शिता ये भी इंसान के भाव का नाम है। दूरदर्शिता मतलब दूर के बारे में सोचने वाला, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश किसी विशेष स्थान का नाम है। रामनगर भी और उत्तर प्रदेश भी ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। परिवार ये किसी भी परिवार की बात हो सकती है तो जातिवाचक संज्ञा है। पिता ये फिर से जातिवाचक संज्ञा। स्कूल, अध्यापक ये दोनों शब्द भी जातिवाचक संज्ञा हैं क्योंकि अध्यापक कोई भी अध्यापक की बात हो सकती है, पूरी जाति का बोध कराता है ये शब्द। स्कूल भी कोई भी स्कूल हो सकता है। माँ ये फिर से जातिवाचक संज्ञा है। महिला ये भी जातिवाचक संज्ञा है। सच्चाई, स्वाभिमान और देशभक्ति ये तीनों शब्द इंसान के भाव के नाम हैं, इंसान की भावना के नाम हैं। सच्चाई, स्वाभिमान और देशभक्ति ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं।